में आयो गुस्सो लाया ढूंढ के लाडी, आए साल एक टब्बर लोकल होगी गाड़ी, अरे छोरो हो खरबूजा बरगो हो गयो फाटी फाटी। इंजन की सीटी में मारो मरने ये सिर्फ शुरुआत थी माहौल बनाने के लिए। अच्छा लग रहा है सबको, मजा आ रहा है। वो भाई एक आपकी कुर्सी चक्के फिरे आप 2 घंटे हो गए, कुर्सी को तो सारा रोड़ो पड़ रहा है। और फिर धन्य हो भाई साहब के 5 साल तक बड़ा बड़ा लोगों की कुर्सी बचाई रखी। हाँ तो मैं गयो गहलोत साहब सारे विधायक इकट्ठा कर रखा, 3 दिन में भी बैठ गयो। अच्छा आन ना बैठे मोबाइल अलाउ ना कोई मिलने अलाउ है मां सारा ये मैं गयो नहीं लगे जान मार कोई पीर हूं आयो है बहुत गाल नहीं मेरे सारा। जब मैं गहलोत साहब ने राना पहली बारी बात करते सुना, गहलोत साहब के आना जब मेरे थोड़ी सी समझ में आई कि तुम फिर ये भरत संभाई ये के गड़ी लगाए मैं उनको जितना समर्थन दे रहा क्या जगह। अब मैंने सारा कह जी बारे काम को नहीं हो मारे काम बलवान सारो बजट ले गयो, बलवान सारो बजट ले गयो। मैं कि वो हिम्मत वाला आदमी हो जबकि टांग के ऊपर सरकार चल रही बा, एक टांग बलवान का हाथ में तकड़ी पकड़ेड़ी। अब वो मिन्ना दिन कह दिया अलाऊ के ऐसे मत करो, ऐसे नहीं होना चाहिए, आप घूमने जाए आपको मंत्री बना देते हैं। मन्ना मंत्री करती है, मन्ना नहर चलानी है, ठीक है चल जाएगी। अब जी नहर चल गई, अगले महीने फिर गए मेरे यहाँ जी रहे जाने यहाँ लाऊं थोड़ी सी कुर्सी चली नहीं यहाँ बात करो। कॉलेज कितने चाहिए, एग्रीकल्चर को एक काम चलने लग रहा है, वो कॉलेज तैयार हो गया। स्कूल एजुकेशन सिस्टम का जो सुधार किया भाई साहब सैल्यूट है उसके लिए, एक बार जोरदार तालियां। तो बड़ा आनंद आया, बड़ा मजा आया। और सुविधाएं देखो कितनी बन गई। सबसे बड़ी इंसान को जीने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। आज ये बच्चियां यहाँ बैठी है, देश का भविष्य है, पढ़ेगी तो इनकी ये इच्छा जागेगी कि हाँ जी हम भी IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, है ना, टीचर बनेंगे, पटवारी बनेंगे, ग्राम सेवक बनेंगे। जब शिक्षा ही नहीं हो तो बंदा सपना क्या देखेगा। अब को जमानो है AC स्कूल, AC बसा, टाबरा को जी करे जानने स्कूल, गोरी गोरी मैडमा। अब मारो जी खत्म कर तो मारे एक कान तो मास्टर हो तो कोई काड़ो इडो सारो पेट घरे लड़कियां तो आपको मूड फ्रेश करने खातर मन कूट लें तो भी नहीं मतलब नकी वो जी करे जना घर का कूटता कूटता पारने ताई मन छोड़ गया था आगे मन पे रिसीव करता फिर वह कूटते कूटते क्लास ताई ले जाता। अब वो माहौल बहुत प्यारा हो गया, बढ़िया सिस्टम हो गया, सबका साधन। अब अगर बच्चे की कोई गलती हो जाए तो पेरेंट्स लिख के देता है, विजिट माय ऑफिस। माँ बाप ने अगले दिन आना पड़ा है बच्चे की रिपोर्ट पोजीशन देखने लेने के लिए। हमारा इससे कोई रिवाज को नहीं हो, एक कर मेरे गुरुजी लिख दियो कि इन्हें आगे भेजे करो इन बहुत बांस हवा। तो मेरे पापा जवाब भी ठोक के लिखियो कि हम बच्चे को पढ़ने भेजते हैं, सूंघने नहीं भेजते। तो करके करके बच्चे को पढ़ाया करें, सूंघा ना करें। तो अब माहौल अभी मैं देखने लग रही हूँ। देखो मैं सोचा भी चंडीगढ़ 6 साल रहे हो, बॉम्बे कितना साल हो गया, तो मैं सोचा शायद ये चीजें अट्ठे ही रहेगी, अपने गाँव तो कभी पुगे ही कौन। क्योंकि बट्ठा का टावर खेलना नहीं बन, वो खेल न्यारो 4थी मंजिल पर चढ़ जाएगा, 20-20 मंजिल का टावर, 50-50 मंजिल का टावर बन गया। टावर बड़ा खेल तो ही क्या, लाल वाली गाड़ी मेरी, नीचे कार टपकी देखा भी पूरी कब्जा कर लिया, और ग्रीन वाली गाड़ी मम्मा की, वो येलो वाली गाड़ी बड़े भैया की। अपना एटा खटू फर्स्ट फ्लोर पहला छत पर चढ़ती लड़ाई शुरू कर दिया, देख रहे कालिया पहली थूकिंग हो जाती नाप तो चल रहे। तो अपने यहाँ का वहाँ का बहुत सिस्टम का फर्क है। अब आपने तो जिया घराली सरपंच सरपंचनी, डॉक्टर डॉक्टरनी, मास्टर मास्टरनी। अब मास्टरनी चाहे तीसरी फेल हो तो मास्टर का लड़ा आएगी अपना मोर लागी मास्टरनी। अब मेरा टेंशन भी यार बॉम्बे में वो मामला ना शुरू हो जाए, क्यों बेटा आदमी ने नाम कम बतलावा है, गोयल साहब, अग्रवाल साहब, ज्यादा यहाँ बतलावा है। तो मेरा टेंशन भी यार अपना सिस्टम जो अट्ठा शुरू होगा तो लोग सीधा ही हो जाएगा, चोपड़ा चोपड़ी, मिश्रा मिश्री, गुप्ता गुप्ती। बोले जी मैं पार्टी में अंडा साहब आया, सगा अंडी आई है।
तो अपने कल्चर का जो आनंद है ना वो और कहीं नहीं है। मैं हमेशा 22 देशों में मुझे घूमने का मौका मिला, हर जगह मैं ये कहता हूँ कि हमारे हनुमानगढ़ जिले में बहुत प्रेम है, बहुत सद्भावना है, बहुत मेल जोड़ है। तो एक दिन हरियाणा में जिद कर लिया, बोला जी कैसे कह सकते हो आप, आपके यहाँ ज्यादा प्रेम है। मैं कहा भाई आप जब इधर बाल समंद साइड से इंटर हो गए हरियाणा में, वही रस्तो है नहीं इन्नू थे जब हमारे हरियाणा में बादरा का नहीं बढ़ोगा कि तो माने किए ठा पड़ेगा भी राजस्थान शुरू हो गयो, मगर 4 आदमी एक बीड़ी पीते लाज्य तो बादरा शुरू हो गयो। क्यों ज्यादा प्रेम धन घट मिलेगा बताओ। और हमेशा इस मतलब इस धरती ने डट के मुकाबला किया है। थान ध्यान हो लाला साल कणक बड़ी कमजोर हुई, बस कणक कमजोर हुई दिन अपना किसान हरियाणा में तूड़ी लान आ गया। हरियाणा सरकार ने ठा पड़ियो बस तूड़ी बंद कर दी। कुदरती मेरा एक खटर साहब शो कराए हुई सार, तो मैं भी बात की आवाज उठाई। मैं के साहब मारे हनुमानगढ़ जिला हूँ, नौर बहादुर हूँ, बहुत सारी रिश्तेदारी है, 1000 लड़कियां को रिश्तो हरियाणा में खरीद हुआ है। मैं बस सारा रिश्ता कैंसिल कर दूंगा क्योंकि तूड़ी नहीं तो कुड़ी नहीं। आवाज मैं सीखे दिया भाई जी बचपन में। मैं ठीक सोचो मैं तो मैं आप पहली कॉमरेड रेड हूँ 1994 लेके 2000 तक मैं 6 महीना गंगानगर कपड़ा मिल में काम करो। और ए था नहीं मेरे टप्पा याद को नहीं राग याद है, तुम तो हंस दो या इको और तो लगे। तो मैं कॉमरेड रहे जम गए, हर मीटिंग में जानो, हर जगह नारा लगाना। मेरे अभी भी याद है भाई साहब बटू बादरा हूँ जानता हमारे जब कोई कपड़ा मिल में मीटिंग होती और दोनों में यहाँ बैठे रहता मंठा हो भी आसाना लो मौको मिले हो जब तो प्रधान जी महाराज रामचंद्र जी या पूरामल स्वामी जी या नवरंग जी आपको मेरो नाम ले सिर्फ जे यहाँ उनके जनता में जोश भरनो है जन फिर बलराम भाई बलवान भाई को नाम ले सी। तो भाई मैं 6-7 साल कॉमरेड में रच बस गयो। फिर मैं चंडीगढ़ रहो 6 साल, फिर मैं 12 साल बॉम्बे रह गए, आपको इलाज करा के मैं तो आदमी बन गयो। मैं ना हो यहाँ भैया जी कॉमरेड बन रहा है लखदादा थाना से इतनी लंबी पारी खेली है। अरे बात बताऊं सबको कॉमरेड बलवान की, बात बताऊं सबको कॉमरेड बलवान की। बात सुनो भाई बात सुनो, बात सुनो बलवान की है। बलवन जी ने बले ऐसा दिखलाया, इनकलाब जिंदाबाद से सबको दाय जगाया। बचपन में बलवन जी ने बले ऐसा दिखलाया, इनकलाब जिंदाबाद सबको दाय जगाया। सिंह की राह चले तो दिल में दर्द जगाया, लोगों की आवाज बने और जाके धरना लगाया। लट खाए और झेल गया लगा दी बाजी जान की। बात सुनो बलवान
भाई जी तो मैं मगर यार बड़ी मन खुशी हुई जान के भी यार बलवान भाई के नाम गाना बस में चलने लग रहा सुनने लग रहे लोग तो जल्दी कंप्लीट भी होने लग रहा कंप्लीट हो गया जनता में आने भी लग रहा तो ये चीज़ा आनंद जब कोई कर्म करेड़ा हुआ बात चीज़ों की जब छप्पड़ लग जाए लिखन लग जाए गाइजन लग जाए तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और ऐसा ही प्यार ऐसा ही आशीर्वाद मेरे साथ भी रहा हमेशा कलाकारी में, क्योंकि जक्की जक्की चीज़ा मैं बचपन में कौन कर पायो मैं टीवी फिल्म में मन मौको कौन मिलियो मैं तरस बोग रही भाई जी वो रोल नहीं है सेट नहीं बैठेगा अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं। फिर वो मोबाइल चलो लॉकडाउन आयो गांव आयो जन मेरे आप के हाथ में ही आ गयो डायरेक्शन और प्रोडक्शन फिर मैं कहूँ चौधरी यार लगा दी लेन मैं फिर लंबा काट दिया। तो जबकि घटना मेरे साथ सच्ची घटेड़ी बाबू फिर मैं शुरुआत करी क्योंकि गाँव में बचपन बीतो आप गाँव को माहौल कल्चर अच्छी तरीके जानो मेरो गांव पीलीबुंगा तहसील में बड़ोपड़ है जब मैं पैदा हो हालांकि मेरो बटा पैदा होना कोई स्वांस को नहीं हो मेरी बात पहले चली अमेरिका फिर मैं सोचा बड़ू आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाए वो ईशा खिलता चेहरा खत्म मिलेगा तो मैं कोशिश करी बटे ही पैदा हो और 5वीं तक गाँव में स्कूल हो 2 कमरा भी में हमारा मास्टर नहीं रहता 12 नीम के नीचे हमारी पढ़ाई होती है इनू सूरज आमतो जन में बोरी चक्के भी बाहर कर इना आ जाता सूरज इं आमतो जन में बोरी चक्के इना आ जाता मैं पढ़ाई में इतना होशियार रहा कि 5वीं क्लास में वैज्ञानिका ने भी नीम का बाहर कर गेड़ा काट काट के वैज्ञानिका ने बताया कि भाई जी लिखो धरती गोल है नहीं हाँ और फिर बड़ोपड़ लग गया जी बड़ोपड़ छठी हूँ 10वीं ताई और पढ़ाई हूँ इतो प्यार विनोद भाई आप यकीन नहीं करोगे 3 साल तो यार 10वीं में रहे हो फिर गुरुजी हाथ जोड़ दिया कि यार अब तो 10वीं में PhD करेगो। तो साहब देखिए जीवन में दुख तकलीफ संघर्ष हर एक को करना पड़ता है। आपने तो भाई बलवान के साथ इतना 20-30 साल लंबा संघर्ष किया है लोगों की आवाज़ बने हो तो आपको पता है। तो मैं स्विमिंग पूल पे गार्ड रहा और वहाँ से फिर लग गया कपड़ा मिल में लेकिन कई बार अच्छा काम में नजर लग जाए मैं कपड़ा मिल में परमानेंट ही हो के मेरे हाथ मशीन में आ गयो 13 जगह टूट गयो 13 महीना ही भर्ती रहे हो 8 ऑपरेशन होया गणकरा सा डॉक्टर भी हॉस्पिटल में काम करना सीख गया। हाँ मैंने आए 7 दिन खोल लेता कि भाई जी सीरिया करना मैं बेलो यूँ काम सीखो मैं कोई 10 डॉक्टर तैयार करे 13 महीना में। अब मेरे को दवाई को नहीं कोई मिलने वाले को नहीं कोई आनियों को नहीं कोई जानियों हॉस्पिटल में मैंने अपने आप को समझाया कि आए रखिए जाए रखिए मन में है वो गाए रखिए टूटा है हाथ तो क्या हुआ ख्याली कहीं ना कहीं फंसाए। तो जीवन में जहाँ मौका मिले वहाँ कभी पीछे मत हटना कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ ये जिंदगी ट्रेन सी गुजरती है मैं पुल सा थरथराता हूँ जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज़्यादा वजन उठाता हूँ जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज़्यादा। जब हम तकलीफ़ों को दिक्कतों को हथियार बना लेते हैं फिर हमें कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आती और कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। आपको याद होगा बलवान जी को जब आप इतना प्यार दिया आशीर्वाद दिया पहली बार विधानसभा पहुंचे विधानसभा में बोल के तो बड़ी जोरदार अपनी समस्याओं को बड़े अच्छे तरीके से कह जी एक विधायक को नहीं रोए हमारा बिजली को नहीं कहते बिजली ने रो हमारा ट्रांसमीटर लेकर लो पटके बट ये आई कौन नहीं लेकिन ये पूरा नवीनीकरण करना खंबे से लेके तार से लेके बिजली से लेके ट्रांसमीटर तक गाँव में खेतों में ट्यूबवेल तक। तो धन्य भाई साहब आपने इतनी बाजारवाड़ी करके उन किसानों को एक नया जीवन दिया। ये एक आपने जो दुख तकलीफ देखी है ना और कुछ बन जाते हैं तो जिसका दिल अच्छा है उसी को याद आता है कि हाँ यार मैं अपने भाई के लिए समाज के लिए परिवार के लिए अपने भादरा के लिए कुछ बड़ा कुछ अच्छा करें क्योंकि भादरा इतना बड़ा परिवार है इनके साथ जुड़ा हुआ। तो साहब गंगानगर 6 साल कपड़ा मिल में नौकरी करते करते मैं नाटक सीख लिया। नाटक सीखा कभी कपड़ा मिल में छूट जाती स्टेशन पर भी सुनता कभी धर्मशाला में यहाँ कर आगे ट्रेनिंग काम स्ट्रगल तो करना ही पड़े। मौको मिलो चंडीगढ़ जाने को 6 साल चंडीगढ़ सीख दो करो लाफ्टर शो आयो तो फिर भैया को तो प्यार मिलो कि मेरा लाफ्टर शो में सिलेक्शन हो गया
बॉम्बे पहुंच गया, लोग कहते हैं भाई साहब वो तो लाफ्टर वाले आ रहे हो। मैं कहा हाँ जी। टीवी में शो और शुरू हो गया कॉमेडी सर्कस, फिर लोग पूछते भाई जी फिर तो मैं कॉमेडी सर्कस वाला हूँ। मैं कहा हाँ जी। काफी फिल्में आई, एक फिल्म बड़ी हिट हुई सिंगर किंग, गाना बड़ा चला, दुल्ला किन्ने बनाया भूतने के, तो लोग ही डायरेक्ट हो गया कि रुकियो भाई जी थे भाई भूतने वाला हो गया। मैं कहा हाँ। तो हर तरह की पहचान फिल्म इंडस्ट्री ने दी और मैं धीरे धीरे जब मेरे समझ आया, क्योंकि मेरा लाख रुपया कभी इकट्ठा कौन दे खड़ा। अब प्रोग्राम में दिन नहीं प्रोग्राम, शाम नहीं शो, आतन शो, शूटिंग दिल्ली मैंने इतना आने लग गया, मैं कई दिन तो थूक लगा लगा के गिनिया। फिर मैं सोचा शरीर में पानी की कमी आसी, तो जितना टीवी फिल्म शो स्टेज जितना रुपया कमाया बस सारा का सारा दादा ग्रामो ट्रस्ट बना के हिंदुस्तान में पहलो निजी सैनिक स्कूल 18 स्पीड गांव में बना दियो। खातर भारत सरकार मैंने वार ऑफ ट्रॉफी में टैंक दियो, वो टैंक भी बैठाई है। आप सारा मैं इनवाइट करके जाऊं कभी सूरतगढ़ आता जानता आगे जाइयो देख के जाइयो। और मैं फिर कह रहा हूं कि इतने बड़े नेता भाई बलवान जी बैठे हैं, इनका बहुत सहयोग और बहुत आशीर्वाद रहा उस सैनिक स्कूल कंप्लीट होने में, क्योंकि मैं बिल्कुल ही शंका संकोच नहीं करता। कोई काम होता है, पूछना होता है, सीखना होता है, मैं बोल देता हूँ। अब मैं बार बार आप सोच रहे होंगे कि बलवान जी को ये बड़े नेता 3 बार कह गया, तो भाई बलवान जी भी स्टेज पर आएगा, बाकी भी मांगो भी फिर फर्ज बनेगा भी बड़ा कलाकार है ना। नहीं है, एक दूसरे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखा। बहुत अच्छी बात मेरे याद आई, अब मैं भूल गया अपनी बात बहुत अच्छी। तो मैं धीरे धीरे एजुकेशन लाइन में आया, स्कूल लाइन में। तो एक OTS होता है ना, ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर, SDM की ADM की इनकी ट्रेनिंग होती है DSP की, और वहाँ पे एक स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास होती है। तो मन में बुलाने लग गया, मेरे धीरे धीरे समझ आया यार तो एज ए लेक्चरर स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास लेनी है, ये काम है। जब मैं ही थोड़ा सा सवाल जवाब करता, वो जवाब पढ़ाई करके तैयारी करके जानता हूँ। एक दिन मैं बोला कि परमात्मा जहाँ जिस परिस्थिति में रखे वहाँ खुश रहना सीख लो, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो एक मैडम IAS ऑफिसर थी, IAS की ट्रेनिंग थी, वो खड़ी हुई, बोला जी ये कहना बहुत आसान है कि भगवान जहाँ रखे खुश रहो। आप रेलवे स्टेशन पे सोए, आपने कैसे अपने आप को खुश रखा? मगर भाई ये बात तो सही है कि मैं रेलवे स्टेशन पे सोया। अब मैं आपको ये बताऊं कि कैसे खुश रखा, तो मैं चौड़ो हो गए स्टेशन पर, जानता हूँ कि स्टेशन अपने बाप को है। मर्जिया अभी कोर्ट पर टांग देके सुनो। रात में पुलिस वाला आता ना करना जोड़ो ना टिकट, कान पकड़ के काट देता कि चल बार ये 12 काटता जन यार 12 आगे स्टेशन का नहीं देख तो क्या छोड़ो यार अपने के बाप को है। इतना ही जीवन है। आज भादरा शहर में खड़े हैं, इस कॉलेज में खड़े हैं, इस प्रांगण में खड़े हैं, अपने बाप को है। आधा घंटे बाद टाबर कहेगा जी चलो जनाबा के साथ छोड़ दो यार अपने के बाप। तो मैंने कहा जी हाँ ये सही है कि मैं स्टेशन पे सोया, बहुत टाइम सोया, पर यार का स्टैंडर्ड देखो, मैंने कभी हिंदी का अखबार नहीं बिछाया। कम से कम टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, भाई नीचे सुनो, अखबार बिछा के सुनो, अंग्रेजी को तो बिछाओ। और संडे ने मेरे रंगीन बिस्तरो, इन पास है हेमा मालिनी की फोटो, इन पास है प्रियंका चोपड़ा की फोटो, कभी मैं यहाँ प्रियंका का नहीं पासो बोल लूँ, मार लूँ, कभी मैं नहीं मालिनी का नहीं आ जाऊँ। मैं क्या भी टेंशन लिया हो, मैं स्टेशन के ऊपर सोते हूँ, फुटपाथ पर सोते हो या पार्क में सोते हूँ। तो जहाँ जिस परिस्थिति में परमात्मा रखता है, वहां जब हम आनंद लेना शुरू कर देते हैं तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अपने यहाँ तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि अपना बॉर्डर हरियाणा नहीं लगे। अब बताओ हरियाणा और भादरा के कल्चर में कोई ज्यादा फर्क है? जितने हाजिर जवाब लोग कहते हैं भी हरियाणा में ज्यादा है, मैं क्यों हरियाणा बनाऊं, 21 अपना भादरा में निकलेगा। क्योंकि मैं एक लाल लगड़े दिल्ली जाए उठ के टप्पे मोती महल या मोड़िया दिन मैं पूछा भाई पेट्रोल पंप, बोले के बात है भैया आग लगा सीखे। एक भादरा के दिल्ली में होटल कर रखी हो भी कहना दूसरों बाजू बाजा बोले भाई गर्मा गर्म किए है, बोले देख के बोले भैया तो वो है सही। तो एक दिल्ली में घंटा घर पर घड़ी ठीक करने चले, वो घड़ी ठीक करके नीचे उतरे, जन भी पूछा कि भाई ठीक करने गए ओके करना भाई आंख कमजोर है टाइम रखने गए। तो यहाँ अब नजदीक इतना कलरफुल कल्चर की वजह वहां पर और ज्यादा आनंदित हुआ। मैं गाँव आयो थोड़ा दिन पहले, तो हमारे
चौधरी थे रंग महल तो सुना ही हो तो काल पे कोई शादी की शूटिंग करने जर्मनी आइडा कोई अंग्रेज भाई घूमता घुमाता मारे गांव में आ गया मैं गांव आइडो तो मन ने धक्को दे दियो का ख्याली बॉम्बे स्पीको अब स्पीको के मतलब एक ही शब्द है वो स्पीको और कोई बड़ पड़ोसी बोल दियो तो वो अंग्रेजनी ने सबसे पहले यही पूछा हो हाँ व्हाट इज योर नेम मगर जी माय नेम इज ख्याली हो काली मतलब काली नहीं बहनी ख्याली हाँ आई नो वेरी वेल काली मगर काली नहीं खे ये आगे डंडा ले ई की मात्रा ख्याली हाँ काली मगर ठीक है अब नाम में फंसी जिनका किसने रखा ये नाम मगर नाम मारा है में कौन रखा है जिसने मेरी माँ को रखा उसने मेरा नाम रखा आई मीन से माई डैडी जी ओके नाइस तुम फायदा कैसे हुए तो मैम का तू आदसो पूछा कि तरीको पूछा नो नो आई मीन से तुम फायदा कहाँ पे हुए तो मैं 4 पाई पे What is 4 पाई मगर you don't know 4 पाई पे no मगर 4 पाई is देसी bed with 4 power 4 पाई is देसी bed with 4 power children jumping on 4 पाई then ढीली हुई father I am cussing then she doing this is 4 पाई okay nice तो तुम कितने बहन भाई हो अब मन में गाँव में के काम चक्के राखणो है अंग्रेजों डरणो कोनी दबणो कोनी यार के 12 बोले 12 यस बोले तुम इंडियन बोलते हो बच्चे 2 ही अच्छे हम सही बोलते हैं भी 12 में से 2 तो अच्छा निकलेगा तो तुम्हारे फादर को किसी ने समझाया नहीं मगर जी परिवार नियोजन से एक नर्स आई थी उसने मेरे बाप को 1.5 घंटा समझाया फिर मेरे बाप ने 1.25 घंटा उसको समझाया तो 2 बच्चे उसके भी हैं टोटल 14 हैं ओह माय गॉड इतना मेरी माँ बड़ा करना कि जन आधो घंटों क्यों एंट्री नहीं है चाह पूछा नहीं कोई नाश्तो पूछा नहीं 3.5 महीनों बाप सरसों में साग बना दो फटाफट बाजरी की रोटी बनाई और बाजरी की रोटी ऊपर सरसों में साग बन अंग्रेजन जलायो बा कूद पड़े ओ वाह सिमट वाला पिज्जा हे सिमट मगर नो पिज्जा बाजरा चपाती ओके तो वो साग तो सरसों वाला खा गई और रोटी लेगी मेरी माँ का डर ला रहे फिर आंटी प्लेट कहाँ रखूं आंटी अरे मगर यही तो खाना था फिर थोड़ी देर बाद वो बोले जी गाँव आई वांट सी और विलेज मगर चलो मैं गाँव दिखाने लगे 12 मिनट निकलते ही मारा एक अवे गणपत का को धोती कुर्तो फेरडो सैड अंग्रेजी बाजी और जागी भी ताऊ की धोती पकड़नी बोले व्हाट इज दिस इज इंडियन फैशन मतलब यस दिस इज धोती व्हाट इज धोती अब मैं फंस गया धोती की अंग्रेजी क्या बनाऊं प्लीज टेल मी व्हाट इज धोती मगर जी धोती मतलब अपने धोती तो धोती नहीं धोती तो नहीं धोती दिस इज एयर कंडीशन कपड़ा कहाँ से हवा आती कहाँ हवा जाती कोई वैज्ञानिक बता नहीं पाती दिस इज धोती तैर के जाती थक गया बिछा के सो जाती जब ठंड लगी घुमा के ओढ़ लेती तो इतने में ताऊ जी को छोड़ो वो पजामा कुर्तो पहले दिन भाग गए इतनी में पजामा पकड़ लियो दिस इज धोती मगर नो दिस इज पजामा हो व्हाट डिफरेंट धोती एंड पजामा मगर थोड़ा सा फर्क है धोती पजामे में कि धोती ने कहा पजामे से हम तुम बने एक धागे से फर्क सिर्फ इतना है कि मैं खुलती हूँ पीछे से तो खुलता है आगे इससे ज्यादा कोई मेजर फर्क नहीं है थोड़ा आगे गए तो आपको पता है गांव में दीवारों पे गोबर थाप देते हैं फेफड़ी छाना तो बस जिये दीवार के ऊपर देखा नहीं इटी इटी फेफड़ी छापड़ी में बाज के कैमरा काट लिया ओ वाह वॉल पेंटिंग मगर नो वॉल पेंटिंग दिस इज उपले ओह व्हाट उपले अब मैं फिर फंसी हूँ उपले की अंग्रेजी क्या बनाऊँ प्लीज टेल मी व्हाट इज उपले मगर उपले मतलब केक ऑफ गोबर व्हाट इज गोबर मगर भैंस का ओवरफ्लो व्हाट इज भैंस मगर मिल्क पैक मम्मी फिर थोड़ा आगे गए सोतगढ़ की तरफ रेलवे लाइनें हैं थोड़ी पीछे सुबह सुबह का टाइम बहुत सारे लोग ऐसे डब्बा लेके बैठे लाइन पे हालांकि सरकार ने घर घर शौचालय पहुंचाई लेकिन कईयों की आदत अभी तो जैसे ही उन अंग्रेजों की नजर पड़ी बोले व्हाट इज दिस अब मैं छोड़ो था ना मैं फार्म दिखाऊं सोतगढ़ फार्म
नो नो टेल मी व्हाट इज दिस मका काली बंगा देखो थे नो टेल मी व्हाट इज दिस मका दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस व्हाट प्रेस कॉन्फ्रेंस मगर ये लोग यहाँ सुबह सुबह फैसला लेते हैं कि आप लोगों को कितने दिन का वीजा देना है तो बोले नो नो वो नीचे बैठे हैं मगर अरे भाई राजस्थानी है जमीन जुड़ेड़ा है ये खातर नीचे बैठे हैं तभी तो हमें बारे में केव है कि सोनेरी धरती जठे चांदी सो आसमान रंग रंगीलो मन भावनो हारो राजस्थान रंग रंगीलो मन भावनो हारो राजस्थान। तो यही अपने राजस्थान की खासियत है। मेरी एक इच्छा है तमन्ना है आप लोगों का प्यार आप लोगों का संगठन आप लोगों का साथ हमेशा बना रहे क्योंकि बाहर जब आप देखेंगे तो हर आदमी इस फिराक में है कि अन लड़ावा किया अन बांटा किया अन तोड़ा किया कि निशाने चूक गए निशान बाकी है निशाने चूक गए निशान बाकी है शिकार गाह में मचान बाकी है। फिर एक बच्चे ने लाशों की ढेर पे चढ़ के कह दिया कि अभी खानदान बाकी है। अरे वो जमी बांट के खुश हो गए उनसे कह दो कि अभी आसमान बाकी उनसे कह दो कि अभी आसमान बाकी क्योंकि दरअसल प्रोग्राम 10 बजे ही शुरू होना था और शुरू थोड़ा सा देर से हुआ तो अभी सब वक्ताओं ने बोलना भी है एक दो बच्चों की परफॉर्मेंस भी बाकी है। तो मैं इसके साथ ही एक थोड़ा सा आपको म्यूजिकल माहौल बनाते हुए आपके चहेते नेता भाई बलवान जी को बुलाऊंगा। उससे पहले एक बार आप थोड़ी सी तालियां बजाते रहे मंद मंद आपको मजा आता रहे साथ में ना। चौंदड़ी जयपुर तय मंगवाई रे पायल सोने की घड़वाई आए आए भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए हाय हाय I
उसने यही कहा है, उसने यही कहा है, क्या प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, ना डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। मैंने कहा है, किताबों में लिखा है, और लोगों ने कहा है, किताबों में लिखा है, इसने यही कहा है, इसने यही कहा, जो प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है। अब बहुत देर से फरमाइश आ रही है कि जी आपको सम्मानित करना है, आपको सम्मानित करना है। मैं कह यार रहने दो, का ना भाजी मैं राही को नहीं कृष्णा, मैं कह जान दो का ना थार साहब पहली बात हुई कि मैं थाने सम्मानित करने खातिर बुलावा, सारी टीम आ गई नहीं अपनी। तो इनको मतलब वो हो कि जब भी कोई कलाकार ने फ्री में बुलाना हुआ जब भी कहे भाई जी मैं इतना सम्मानित करना चाहूँ, तो अब मेरा निवेदन है कि बलवान जी मन आगे सम्मानित करेगा। तो भाई बलवान के लिए एक बार जोरदार तालियां, और इनके लिए ये देश है वीर जवानों का, यल बैलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों, बहुत 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 धन्यवाद आपके इस प्यार स्नेह के लिए। और मेरे जो चहेते नेता, या मैं ये कहूँ कि हर गांव ढाणी खेत खेत तक अगर कोई सरकार की योजना सही रूप में पहुंची है, ज्यादा पहुंची है, जहां तक अब अंदर की बात आपको सारी नहीं पता, उस टाइम ये भी कहा गया था कि जी आप हमारे साथ रहो, मंत्री बना देंगे। भाई साहब कहा नहीं, मैं राजस्थान में मंत्री कौन बनना, मैं भादरा की बच्चे बच्चे की नजरा में मंत्री बनना है। वो जद होगा जद बंगा काम सारा फतेह हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। और सैल्यूट है भाई साहब, 18 से सारा काम थे करके दिखाया। बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू मेहरबानी, जय हिंद। आज राजकीय महाविद्यालय के नए भवन के पार्ट फर्स्ट शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित तमाम जनप्रतिनिधि साथी उप प्रधान बलवान फगेड़िया, साथी सुरजीत बिजारनिया, साथी जेपी ढाका, साथी विनोद दुआ, साथी रोहतास सोलंकी, SFI के साथी रोहतास लोर महेंद्र शर्मा, और हमारे साथी कवि लांबा। साथियों की इतनी लंबी फहरिस्त है जिन्होंने लड़ करके इस मुकाम को हासिल करा, और मुकाम हासिल करने के बाद हम MLA बने। MLA बन के कॉलेज का भवन निर्माण करा। भवन निर्माण का पार्ट फर्स्ट का आज लोकार्पण है, और इससे बड़ा दिन हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं मेरी छोटी बहनों के लिए, मेरे छोटे भाइयों के लिए, मेरे बेटों के लिए, मेरी बेटियों के लिए, मेरे किसान साथियों के लिए जिनके बेटे और बेटियां, पोते और पोतियां यहाँ पढ़ेंगे, उनके लिए ये लोकार्पण करते हुए मुझे बड़ा हर्ष है